बजे उठते हैं, उठ करके यमुना नदी में स्नान करते हैं। यमुना नदी से एक जल पात्र भर करके लेके आते हैं। नंद बाबा के घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। ध्यान देना, जिस घर में शालिग्राम भगवान की पूजा होती है उस घर में साक्षात लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है। नंद बाबा आए, आज क्या देखा है, मैया यशोदा तो झाड़ू लगा रही है और लाला भी आज जल्दी जग गयो। अब जैसे ही देखो तो मैया तो काम में लगी है, अब बाबा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण जपते हुए जैसे ही उस कमरे में पधारे तो मेरो लाला भी पीछे पीछे दौड़ के गया। नंद बाबा ने देखा कि मेरे कन्हैया या पूजा घर में आ रहा है, बोला लाला दूर दूर रहियो, अभी दूर 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 रहना, दूर रहना। हमारे गोविंद 3 साल के हैं तो तोतली बाड़ी में बोल भी रहे हैं। बाबा क्यों? अपने लाला को समझाया कि बेटा इस कमरे में, इस घर में पता है क्या होता है, इस घर में बिना स्नान करे प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्यों? बताया इसलिए कि इस कमरे में जय जय की पूजा होती है। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं अब हमसे बड़े जय जय कौन आ गए, हम तो सबसे बड़े जय जय हैं। बाबा ने मना कर दिया तो मेरे गोपाल उस देहरी पर बैठ गए, चौखट पर बैठ गए और झांक करके देख रहे कौन सो जय जय अंदर बैठो, मेरे घर में पूजा करा रहा हो अपनी। भगवान को आज देखा, उसी समय नंद बाबा गए और जाकर के शालिग्राम भगवान को उठाया, स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही घी, और जैसे ही शहद की बारी आई तो भगवान कृष्ण के मुख में लार टपकने लगी, पानी आ गया मुंह में। हे भगवान, ये तो डेली रोज शहद से स्नान करते हैं, ये तो बहुत मीठे हो गए होंगे, आज मैं इनको चख के मानूंगा, चाहे बाबा मुझे दंड क्यों ना देवे लेकिन मैं इनको जरूर चखूंगा। जाऊं कैसे? बाबा कहते बिना स्नान करे जाना नहीं, मैया यशोदा काम में लगी है। उसी समय क्या देखा कि बाबा ने शालिग्राम भगवान को पोंछ करके इत्र लगाया, चंदन लगाया, तुलसी रख के आरती करके आज बाबा ने अपने सिर पर एक गमछा डाल लिया और हाथ में माला लेकर के बैठ गए। आज जैसे ही ये देखा तो गोविंद ने सोचा इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। धीरे 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 गए और बाबा की बगल में बैठ गए और बड़े गौर से बाबा को देख रहे हैं तो बाबा के नेत्र बंद हैं, ऊपर से गमछा बंद है, गमछे से ढका हुआ है चेहरा। आज धीरे से हाथ बढ़ाया, शालिग्राम को उठा करके गोविंद ने तुरंत अपने मुंह में रख लिया। 5-10 मिनट के बाद में नंद बाबा की नींद खुली, आंखें खुली तो माला धर करके बोले जय हो मेरे शालिग्राम भगवान, तेने बड़ी कृपा करी। और जैसे ही आंखें खोल करके देखा तो शालिग्राम भगवान गायब हैं, अंतर ध्यान हो गए। अब फूल माला हटाकर देखते हैं, हे भगवान मेरे शालिग्राम कहां गए? सिंहासन हटा दिया, पूरे वस्त्र हटा दिए, तुलसी हटाकर देखी पर शालिग्राम भगवान नहीं मिल रहे हैं। अगल बगल देखा तो आज देखा कि बगल में दूसरे भगत बैठे हैं, उनको एक गाल फूला हुआ है। नंद बाबा बोले चोरे छोरा, मैंने मना करी न तोते, बिना स्नान करे जाके अंदर ना आवे, तू क्यों आयो? अब यदि गोविंद बोल रहे हैं तो शालिग्राम बाहर आ जाएंगे और नहीं बोल रहे तो बाबा क्रोधित हो रहे हैं। तो गोविंद कहते हैं कि केवल ऊहू से काम चलाना पड़ेगा। लाला बताते क्यों नहीं है? मैंने मना करी न, तो क्यों आयो तू? बोले और ये बता तेरे ये गाल में क्या है, इतना तेरे गाल क्यों सूजा हुआ है, क्यों फूला है? बाबा गोविंद ने कहा कि बाबा को क्रोध आया, एक मुष्टि को बनायो और गाल पे ऐसो मारो, शालिग्राम तो हाथ में आ गए। हे भगवान, जाने मेरे भगवान को खाए लो। अरे यशोदा ने देखियो अपने लाला की हरकतें, आज मेरे ये भगवान को खा गयो।
अरे कभी माखन जोठी कर दे, कभी मटकी फोड़ने लगो। अब तो ये पूरे नंद भवन में इसकी नूपुर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये देखो आज इतनो शैतान कियो, यानी कि मेरे भगवान को ही खा गयो। मैया यशोदा बोली खबरदार मेरे लाला को कान पकड़ो यदि। अरे नेक सो छोरा है, तुम्हारे भगवान ही बड़े कितने अच्छे हैं, काले काले और गुलाब जामुन की तरह लगते हैं। सोचा होगा कि गुलाब ही जामुन रखा है तो रख लियो मुंह में। एक बार बोलो ना राधे राधे। मैया ने गोपाल को उठाया, स्नान कराया, बोली आज के बाद मेरे लाला को कभी डांटियो मती। अरे जैसो है मेरो गोविंद है, घर के भगवान है, घर को लाला है, नेक भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देते भगवान भी। मैया ने श्रृंगार किया, काली कमरी बांधी और पैरों में आज नई नूपुर बांधी है भगवान के। भगवान को जब चला रही है मैया तो क्या देखा कि भगवान छन छन की आवाज कर रहे हैं। और भगवान ने जब छन छन की आवाज सुनी तो बड़ी खुश हुई और दौड़ करके भगवान बीच आंगन में खड़े हो गए और अपनी कमर को बड़ी अच्छी